आज हम मौजूद हैं दतिया में माँ तारा पीठ पर। हमारे साथ मौजूद हैं श्री गोविंद जी, जिन्हें बड़े जी के नाम से शहर जानता है। संत समागम श्रेणियों में अगर कोई महान संतों की श्रेणी रही है तो उनमें प्रमुख हैं पीताम्बरा पीठ के संस्थापक महाराज जी। महाराज जी ने सबसे पहले तारापीठ की स्थापना करी और यहाँ का एक शिवालय जो देवताओं के परिभ्रमण का क्षेत्र बताया जाता है, वहाँ पर आज मौजूद हैं। जो पीठ है ये शक्ति पीठ, इसके पीछे का आधार क्या है और यहाँ पर नंदी बाबा मौजूद नहीं है तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? आदरणीय गोविंद जी। पूज्यपाद राष्ट्रगुरु 1008 स्वामी जी महाराज 9 जुलाई 1929 को जब दतिया पदार्पण हुआ, उसके बाद यहाँ पे तारापीठ पे भी मतलब महाराज जी ने पंचकप पर कुछ दिन रुककर साधना की। तो यहाँ जो शंकर जी का मंदिर है ये किसी दिव्य महापुरुष की समाधि है, क्योंकि जहाँ पर समाधि होती है वहाँ किसी नंदी का विग्रह नहीं मिलेगा आपको। केवल शंकर जी समाधियों पे, महात्माओं की समाधियों पे केवल शिवलिंग की स्थापना की जाती है और संतों को शिव स्वरूप मानकर ही पूजा जाता है। महाराज जी, क्या इस क्षेत्र में एक तरफ शमशान और एक तरफ गृहस्थ होता है, क्या वहीं पर तारापीठ की स्थापना होती है? अधिकतर हिंदुस्तान में अधिकतर स्थानों तारापीठ शमशान के पास में ही स्थापित हैं या शमशान में ही स्थापित हैं। जैसे रामपुर हाट की तारा बंगाल में है, वहाँ शमशान सड़क के उस तरफ है। और ऐसे ही अपने यहाँ भी जो दतिया में तारा शमशान की देवी है, लेकिन संसार सागर से तारणी, इनको बोलते हैं तारणी, ये संसार से तारती है। तो इनका एक स्वरूप नील सरस्वती भी है। ये विद्यार्थियों को बुद्धि प्रदान करती है। सदगुरु द्वारा इनके प्राप्त मंत्र से जन कल्याण और मतलब वो सब हो सकता है। तारापीठ की स्थापना और उसके जो क्रियान्वयन है, यानी कि जो माई की पूजन होता है, ये बड़ा रहस्यमय रहता है। आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। तारा माई 10 महाविद्याओं में द्वितीय नंबर पे है। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता विद्या, धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मका। तारा माई का द्वितीय में माँ तारापीठ की जो स्थापना है और बगल में शमशान गृह है, तो नियमों का अनुपालन बहुत जरूरी है। हर भक्त को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि पीताम्बरा पीठ के बाद माँ तारापीठ पर अगर आप आते हैं या दर्शन करते हैं तो नियमों का जरूर पालन करें। यही हमारे महंत जी का कहना है। जी, बिना नियम संयम के कोई किसी भी देवी देवता की साधना सफल नहीं होती। महाराज जी ने यहाँ पे तारा माई की जो स्थापना की है, होता है क्या तांत्रिक यहाँ पर साधनाएं करते हैं? अब यहाँ इतने तांत्रिक तो नहीं है। वैसे तांत्रिक लोग तारा माई की भी साधना करते हैं। जो कुछ लोग काली मार के उपासक होते हैं तो वो काली की करते हैं, कुछ बगला माई के उपासक होते हैं वो बगला की, और धूमावती माई के उपासक धूमावती माई की। तो दतिया में महाराज जी ने तारा माई की, पीताम्बरा माई की, बगलामुखी माई की और धूमावती माई की, ये 3 महाविद्याओं की यहाँ स्थापना की। और वहाँ मंदिर में श्री यंत्र भी है, लेकिन वो हर एक को दर्शन लाभ नहीं हो पाते उसके। वो तो जो उससे दीक्षित होता है कि वही लोग हैं। तो कम से कम 3 शक्तिपीठ यहाँ पे महाराज जी के द्वारा। अभी महाराज जी तारापीठ के नीचे वाले स्थान पर बटुक भैरव की स्थापना है। बटुक भैरव की स्थापना के साथ इसका कोई रहस्य है? बटुक भैरव की साधना के बिना किसी भी देव, क्योंकि बटुक भैरव कोतवाल हैं। हर देवी, किसी भी देवी की करो आप, चाहे पीताम्बरा माई की करो, चाहे काली माई की करो, चाहे तारा माई की करो, चाहे धूमावती माई की, पहले बटुक भैरव को ही प्रसन्न करके, क्योंकि जब तक वो दरबान हैं माई के दरवाजे के, एक कोतवाल कहते हैं उनको। जैसे बनारस में उनको काशी का कोतवाल कहा जाता है। तो जब तक आप उनसे परमिशन नहीं लेंगे, उनकी अनुमति नहीं होगी, तब तक वो साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता आदमी। क्योंकि फिर इस मार्ग में, साधना मार्ग में विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं आदमी के अंदर। तामसी प्रवृत्ति आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आदमी को वशीभूत करते हैं। तो बटुक भैरव थोड़ा ये सारे उनको दूर करते हैं। वैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण,
ये करने वाले बहुत ही नरकगामी या उससे दुर्गति से इनका मरण होता है। ये क्रियाएं जब आपके गले के ऊपर तक कोई आ जाए तब है, कोई शत्रु आपको बिल्कुल मारने के लिए है तो उसका उच्चाटन आप कर सकते हैं, लेकिन मारण तब भी नहीं, क्योंकि मारण करने वाले को तो उसकी साथ वंश नष्ट हो जाता है, कुल नष्ट हो जाते हैं। ये तो करने नहीं चाहिए। ये काला जादू है, लोग बाग कुछ करते हैं जो बहुत निचले स्तर का, और 10 महाविद्याओं में, और इनकी साधना गुरु जी से ही मतलब प्राप्त मंत्र के द्वारा ही करना चाहिए। इनकी बंगाल में तो इनको वाम मार्ग से इनकी साधना की जाती है, और महाशंख की माला से इनका कायदे से जप करने का विधान है, उससे सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। महाशंख की मालाएं दुर्लभ हैं, क्योंकि ये जो शमशान की देवी तो हैं ही तारा माई, और ये इसलिए हैं कि ये जो शंकर जी शिव स्वरूप हैं, मतलब जो सब के रूप में लेटे हुए हैं, तो तारा माई संसार सागर से तारने वाली है। और भगवान बुद्ध ने भी तारा माई की साधना की है, तब वो उनको भगवान का मतलब दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर इनके बाद 10,000 वर्ष तक वशिष्ठ ऋषि जी ने इनकी साधना की है, तब भी इनको मतलब वशिष्ठ ऋषि को इनका साक्षात्कार नहीं हुआ, तो इनको ये श्राप देने लगे तारा माई को वशिष्ठ जी के। 10,000 वर्ष साधना करने के बाद भी इनको तारा माई का साक्षात्कार न होने पर तो फिर आकाशवाणी हुई कि तुम तिब्बत जाओ और वहाँ बौद्ध के पास जाओ। तो उनने वहाँ बौद्ध के पास चीनाचार से इनकी सिद्धि का वो है, या वाम मार्ग से जल्दी सिद्ध होती हैं। तो चीनाचार में जब उनने वहाँ देखा कि भगवान बुद्ध के पास अर्धनग्न बालाएं उनको सुरापान करा रही हैं, और वो शमशान चिताएं जल रही हैं, और सब खप्पर वो नरमुंड पड़े हुए हैं, तब वो लौटने लगे। उनने देखा कि यहाँ तो ये सब वो है वाम मार्ग का साधन, तो वो लौटने। तो फिर वशिष्ठ को उनने बौद्ध जी ने बुलाया, कहाँ लौट जाते हो वशिष्ठ, यही मार्ग है। तो जब इंद्रियों पे आदमी का संयम हो, वाम मार्ग का मतलब ये नहीं है कि आप स्त्रियों को मतलब उस तरह से तामसी प्रवृत्ति की तरफ बढ़े। हाँ, तामसी प्रवृत्ति का आप परित्याग करके ही इनकी साधना की जा सकती है। और उसके बाद इतना सब होने के बाद भी वो ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि जीवनम बिंदु धारण मरणम बिंदु पाते हैं, वीर का धारण करना ही जीवन है और वीर का पतन ही मृत्यु। तो भगवान बुद्ध ने इनकी तब इनको फिर उपदेश दिया कि फिर वहाँ उनने जो पश्चिम बंगाल में रामपुर हाट की तारा माई है, वहाँ पे पंचमुंडी आसन, 5 नरमुंडों के ऊपर बैठ के, और उनने वहाँ साधना की है शमशान में, तब उनको सिद्धि प्राप्त हुई। किसी भी जितने जो पहुँचे हुए सिद्ध साधक लोग होते हैं, अधिकतर उनकी समाधियों पे शिवलिंग की स्थापना मिलेगी। नंदी को वहाँ ना बैठाना क्या कारण है? अब नंदी समाधि पे नहीं रहते और जगह जो, क्योंकि फिर तो वो उनके वो और गण भी रहेंगे, गणेश जी, बटुक जी और ये सब, इसलिए वो केवल शिव स्वरूप शंकर जी ही हैं। वो महापुरुष जो सिद्ध महापुरुष लोग होते हैं, उनके समाधि के ऊपर शिव जी हैं और वो शिव स्वरूप ही मानते हैं, उनको पूजा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तारापीठ के रहस्य को बताने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। दतिया से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की। और इससे बचने के लिए यही है कि आप किसी भी देवी के देवता के शरण में जाएं तो वो सब इनसे सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वो निवृत्त भी हो जाते हैं। और इसकी काट के लिए भी ऐसा नहीं है, अभी भी हिंदुस्तान में कई सिद्ध स्थान हैं जहाँ पे इसका काट भी हो जाता है। लोगों का एक प्रश्न ये है कि बहुत स्थानों पर लोग गेरू वस्त्रधारी घूम रहे हैं और पूजन पाठ के लिए लाखों रुपए हवन के लिए, अनुष्ठान के लिए लेते हैं। आम आदमी जब इन क्रियाओं को उनसे कराता है तो उसके बावजूद उसको कोई सफलता नहीं मिलती, तो वो सीधे कहा जाता है कि माई उसकी नहीं सुन रही या हमारा अनुष्ठान ठीक नहीं था। वास्तव में मूर्त रूप क्या होना चाहिए? पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए सुपात्र पंडितों का चयन होना चाहिए, और ये नहीं कि लाल पीले कपड़े पहन के बहरूपिये बने फिर रहे हैं, उन लोगों को चक्कर में फंस जाते हैं लोग।
और उनको पहले उनकी देखिए आप कि वो साधना कर रहे हैं, कितने घंटे उनकी बैठक है, मतलब बैठक है कि नहीं, कि केवल वीआईपीओं के आगे पीछे घूम रहे हैं, या जजमान आया तो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं कुछ, और वीआईपीओं को आकर्षित करने के लिए अपने आसन पर बैठ जाते हैं और उसके बाद जहाँ अपने संकल्प ले लिया और फिर करते नहीं हैं। कल तो दुकानें चलने लगी हैं लोगों की, संकल्प ले लेते हैं बड़े बड़े नेताओं से, पैसे वालों से, और उनका कुछ होता नहीं है। फिर वो इस देव स्थानों को और मतलब पूजा पाठ को गलत समझते हैं। ऐसे कोई वो नहीं है पूजा पाठ या अनुष्ठान कि यदि सुपात्र लोग करेंगे तो उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और माई बटुक भैरव यहाँ पे विराजमान है, तो ये बहुत प्राचीन स्थान है, किसी सिद्ध तांत्रिक ने ये सब स्थापित किए हैं, और कोई सिद्ध महात्माएं रहे होंगे कि जिनकी ये शंकर जी के ऊपर जो समाधि है उसके ऊपर शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब ये कितना प्राचीन है इसके बारे में तो मुझको ज्ञात नहीं है। क्या समाधियों पर शिवलिंग ही क्यों बनाए जाते हैं महाराज जी? सन्यासियों को शिव स्वरूप मानकर ही उनको उनके ऊपर शिव जी की पिंडी स्थापित कर दी जाती है, जिससे उनको शिव स्वरूप मान के ही उनकी लोग पूजा करें और वो शिव स्वरूप ही हो जाते हैं।